नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। धनबाद बोकारो के गांव में नहीं बोली जाती है भोजपुरी और मगही, सरकार के फैसले पर बोली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इसकी मांग पहले से ही कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि बोकारो और धनबाद में भोजपुरी मगही बोलने वाले एक भी लोग नहीं है। इसके बावजूद भोजपुरी मगही को स्थानीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था। ये ठीक नहीं था। अब हमारी जीत हुई है, बिहार में हमें हक नहीं मिल रहा है, तो हमारे हक से हिस्सा क्यों मांगा जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका। स्थानीय नीति के मुद्दे पर पूर्व विधायक अमित महतो ने पत्नी के साथ दिया जेएमएम से इस्तीफा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगा है। रांची के सिल्ली से पूर्व विधायक अमित कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही उनकी पत्नी सीमा महतो ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अमित कुमार ने अपने पत्र में लिखा कि उनको उम्मीद थी कि पार्टी झारखंड की भाषा, माटी, संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार के रवैये से ऐसा नहीं दिख रहा है। उन्होंने लिखा कि बाहरी भाषाओं को जगह दिए जाने से यहाँ की नौकरियों में बाहरी लोगों को मौका मिलना तय है। पार्टी खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति बनाने में कोई भी गंभीरता नहीं दिख रही है। सूबे में सरकार बने 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। झारखंड के 24 जिलों को साल के अंत तक मिल जाएगा मॉडल स्कूल, जानिए कैसी होंगी सुविधाएं। झारखंड के 24 जिलों में बन रहा जिला स्तरीय मॉडल स्कूल का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हर जिले में 3 स्कूल शुरू करने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ऐसे स्कूलों में जिला स्कूल, कन्या उच्च विद्यालय और कस्तूरबा स्कूल शामिल हैं। स्कूल भवन तैयार होने के बाद बच्चों के लिए निजी स्कूल की तर्ज पर पठन पाठन के संस्थानों और आच्छादित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 साल का हुआ झारखंड जगुआर स्थापना दिवस पर जोश और जज्बे का अद्भुत प्रदर्शन। झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जोश और राज्य के प्रति समर्पण, तो वहीं अपने साथियों को खोने का गम साथ दिखा। इसके बावजूद जगुआर के जज्बे को देखकर हर कोई दंग रह गया। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां जगुआर के जवानों को करीब से देखा, तो वहीं शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। नक्सल मुठभेड़ पर मॉक ड्रिल देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। झारखंड में शर्मनाक घटना। 4 साल की बच्ची को बिस्किट खिलाकर बुजुर्ग ने किया गंदा काम, हुआ गिरफ्तार। झारखंड के साहेबगंज से मानवता को शर्मा करने वाली खबर है, जहां 4 साल की बच्ची को हवास का शिकार बनाया गया। साहेबगंज अनुमंडल अस्पताल में बच्ची का इलाज कराया जा रहा है। हैरानी और शर्म की बात यह है कि आरोपी की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। आरोपी की पत्नी ने अपने पति की गंदे करतूत की पुष्टि की। पुलिस ने आरोपी तालिब शेख को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जिले के राधानगर थाना इलाके के एक गांव में यह शर्मनाक वारदात हुई है। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची खेल रही थी। बुजुर्ग तालिब शेख उसे गोद में उठाकर खेल रहा था। बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। घर ले जाकर उसके बच्ची के साथ गंदा काम किया। थोड़ी देर बाद बच्ची घर पहुंची। बच्ची मां से मिली, रोने लगी। मां ने छानबीन की तो यह जानकारी मिली। अंतिम मौका, 12 मार्च तक पुराना ड्राइविंग लाइसेंस करा ले ऑनलाइन। झारखंड में पुराने ड्राइविंग लाइसेंस वालों को लाइसेंस ऑनलाइन कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके लिए वैसे वाहन मालिक जिनके पास किताब यानी बुकलेट और हस्तलिखित फॉर्म या बुकलेट की तरह जारी किया गया है, सभी से इसे ऑनलाइन कराने को कहा जा रहा है। ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम 4 बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री कराने को कहा गया है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने आदेश जारी किया है। हेमंत सोरेन सरकार ने जारी की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची। धनबाद बोकारो से हटाई, जानिए कौन सी भाषा।
राज्य सरकार ने जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की नई सूची शुक्रवार को जारी कर दी। क्षेत्रीय भाषाओं की जगह नई सूची में बोकारो से भोजपुरी और धनबाद से भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया। जेएसएससी द्वारा मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए भाषाओं की जिलावार चिन्हित करते हुए यह सूची जारी की गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में डीसी ने पकड़ी गड़बड़ी, वितरण से किया इनकार, दिया आदेश। गुमला समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय के तत्वाधान में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत सदर प्रखंड के अनुसूचित जनजाति लाभुकों के बीच आयोजित बकरा बकरी एवं बत्तख चूजा वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त ने बकरा बकरी का वितरण करने से इनकार कर दिया। मंच के माध्यम से उपायुक्त ने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच केवल बत्तख चूजा का वितरण किया। बकरा बकरी सप्लायर के खिलाफ केस करने का आदेश दिया और सप्लायर के एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड करने को कहा। झारखंड के दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी, अगले साल से जैक की मैट्रिक परीक्षा में नहीं लगेगा शुल्क। झारखंड एकेडमिक काउंसिल दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा और इसके माध्यमों को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। दिव्यांगता के लिए नियम उदार किए गए हैं। अगले सत्र से 10वीं के दिव्यांग बच्चों का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं ऐसे ही 42 बिंदुओं को चिन्हित कर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उक्त बातें जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने प्राचार्यों के परिचर्चा के दौरान कही। सीओ साहब कोयले के काहे का टांग अड़ाते हैं, ये काम पुलिस का है। बलियारपुर के सीओ रामप्रवेश कुमार की ओर से कोयले के अवैध कारोबार के विरुद्ध इलाके में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कई अवैध कोयले लदे ट्रक को जब्त भी किया गया है। सीओ ने अभियान में बलियारपुर थाना पुलिस की ओर से सहयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। सीओ ने शनिवार को कहा कि अवैध कोयले के धंधे में बलियारपुर थाना पुलिस की मिलीभगत है। जब भी कोयले के अवैध धंधेबाज के विरुद्ध छापेमारी की जाती है तो बलियारपुर थाना पुलिस का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। सीओ ने कहा कि बलियारपुर की थाना प्रभारी श्वेता कुमारी के कई नजदीकी रिश्तेदारों की ओर से अवैध धंधेबाजों से वसूली की जाती है। केंद्र की सीआरएम टीम ने झारखंड में ग्रामीण विकास योजना का लिया जायजा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन यानी सीआरएम की टीम ने रविवार को झारखंड के 3 जिलों का भ्रमण किया। 2 टीमें अलग अलग जिलों का दौरा किया। एक टीम ने लातेहार गुमला जिला गई व दूसरी टीम बोकारो जिला में चल रही ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी ली। ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर योजनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों से ली। सीआरएम की टीम का नेतृत्व पूर्व सीएम राजीव रंजन कर रहे हैं। अधिकारियों ने टीम में जिले के विभिन्न प्रखंड में एग्रीकल्चर पार्क का भ्रमण कराया। पहाड़िया और बीरभौर जनजातियों के कर्मियों को आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव पर ली जाएगी कैबिनेट की स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बलिराम पहाड़िया भूतपूर्व पंचायत सचिव प्रखंड कार्यालय पोड़ियाहाट की आश्रित पत्नी फुलमुनी पहाड़ीन एवं स्व पूना बिरहोर भूतपूर्व अनुसेवक प्रखंड कार्यालय दुलमी रामगढ़ की आश्रित पत्नी जीतो देवी की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी। इसे अब निर्धारित शैक्षणिक अर्हता शांत करने की औपचारिक स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका नाम बदलकर बाबा बुलडोजर रखा गया। योगी को लेकर अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को अयोध्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा, जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, इस बार एक अंग्रेजी अखबार ने उनका नया नाम बुलडोजर रखा है। अखिलेश ने कहा, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे। काका से मेरा मतलब है काले कानून। राजनाथ सिंह ने कहा, कहने में संकोच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुझसे बेहतर और अच्छे सीएम रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान कहा, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुझसे बेहतर और अच्छे मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बकौल राजनाथ बीजेपी गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों की सच्ची हितैषी है। राजस्थान में चंबल नदी में कार गिरने के चलते शादी में जा रहे दूल्हे समेत 9 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के कोटा में कार के चंबल नदी गिरने के चलते एक शादी समारोह में जा रहे दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। भोपाल पुलिस बारात सवाई माधोपुर से उज्जैन जा रही थी और आशंका है कि ओवरलोडिंग के चलते अनियंत्रित होने के बाद कार नदी में गिरी। हादसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताया।
पंजाब में अभी 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हुआ मतदान। पंजाब में रविवार सुबह सभी 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया था। इस चुनाव में 93 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर समेत कुल 1304 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने अमरजीत सिंह पटियाला, भगवंत मान धूरी और प्रकाश सिंह बादल लांबी चुनाव लड़ रहे हैं। न कभी सुरक्षा मांगी और नहीं चाहिए, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर कुमार विश्वास। कभी कुमार विश्वास ने केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ कवर के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर कहा कि उन्हें न तो कभी सुरक्षा मांगी और नहीं चाहिए। बकौल कुमार, ये एजेंसियों का इनपुट है। इनपुट पर एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि वह उनसे यानी केजरीवाल से बात नहीं कर रहे हैं। होगी यूपी में रैली के दौरान सेना भर्ती शुरू के नारे लगाने पर राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के गोंडा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक रैली में शनिवार को युवाओं ने सेना भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। इस पर राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा, होगी चिंता मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी चिंता हमारी भी है। कोविड-19 के चलते थोड़ी मुश्किलें आई है। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी सुविधाएं, 72 घंटे के अंदर मिलेगा लाभ, जानिए डिटेल्स। देश भर में मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आए दिन सरकारी योजनाओं में नवीन बदलाव किए जाने के साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 7 वर्ष की सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब सरकार ने इस योजना के तहत नई पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में गरजे सीएम शिवराज सिंह, अखिलेश यादव पर कई दागे सवाल, मोदी योगी की तारीफ। यूपी विधानसभा चुनाव की जारी वोटिंग के बीच सियासी पारा हाई हो चला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेजी से चल रहा है। इसी बीच कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के विधानसभा रामपुर, कारखाना, देवरिया और अकबरपुर अंबेडकर नगर में आयोजित सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।